को देश बेचवा पार्टी कहने लगी है। हाल ही में कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर तिरंगे के ऊपर भाजपा के झंडे को लेकर पार्टी बीजेपी को देशद्रोही करार दे रही है। डॉक्टर अजय कुमार से अलग अलग मुद्दों पर खास बातचीत की समाचार प्लस झारखंड बिहार के संपादक ब्रजेश रॉय ने। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार आज काफी दिनों के बाद रांची पहुंचे हैं और भाजपा पर बहुत गर्म है। क्या वजह है? नहीं, गर्म नहीं है। देखिए, एक चीज है, प्रधानमंत्री जी पूरे देश की संपत्ति बेच रहे हैं। 5 साल पहले बोले कि रेलवे तो मैं बढ़िया से समझता हूं, मैं कुछ नहीं बेचूंगा, पूरे बेचने का कार्यक्रम शुरू हो गया। नया अंग्रेजी का लंबा शब्द है मोनेटाइजेशन, ताकि आम जनता को जो है समझ में नहीं आए, लेकिन देश की जनता सब समझ रही है। 400 रेलवे स्टेशन बेचेंगे, 90 रेलवे ट्रेन बेचेंगे, BSNL को बेच देंगे, एयरपोर्ट तो बेच ही डाला। और अपने 2 मित्र हैं उनके, आप खास जानते ही हैं, हम 2, हमारे 2 वाले मोदी जी के 2 खास मित्र, उनको सब पूरा देश ही बेचने का काम शुरू हो गया है। तो ये मोनेटाइजेशन है। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज पर भाजपा अपना झंडा डाल देती है। टीवी कार्यक्रम हर एक चैनल में चलता, अगर कोई और राजनीतिक दल करता तो। देशद्रोही भाजपा, लेकिन कोई टीवी में बहस ही नहीं हो रही है। आप बताइएगा, ये तो अपराध है। उसमें नड्डा जी प्रणाम कर रहे हैं, मोदी जी प्रणाम कर रहे हैं, और राष्ट्रीय ध्वज को जिस तरह से अपमानित किया बीजेपी ने। चलिए, अभी तीसरी बात है कि एक चूड़ी वाले को जो, क्योंकि वो मुसलमान है तो आप पीट देते हो। कोई रिक्शा वाला मुसलमान है तो बच्ची रो रही है तो पीट देते हो। कोई पानी पीने के लिए चला गया। ये देश का क्या आत्मा को आप खत्म कर रहे हो क्या, कि हर एक धर्म के लोग, हर एक जात के लोग साथ में नहीं रह सकते हैं? या आप बताइएगा कि डॉक्टर जो ऑक्सीजन देता है उसको आप जो NSA कर देते हो। तो हमारा कहना है कि देश की आत्मा के खिलाफ है ना इंडिया। जब तक, अभी तक तो हमने पढ़ा था कि अभी भी संविधान नहीं बदला है। इंडिया इज अ सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब देश में आप एक रिक्शा वाले, चूड़ी वाले, जो यार रोज की जिंदगी किसी तरह से गुजार रहा है, उसका चूड़ी तोड़ देते हो, लूट लेते हो, क्योंकि वो दूसरे धर्म का है। और उनके गृह मंत्री अब टिप्पणी करते हैं और केस करते हो दूसरे के ऊपर। अजय जी, कांग्रेस के इस भाव के साथ विपक्षी दल कितने एकजुट हैं? आपने देखा होगा सोनिया जी के मीटिंग में और राहुल जी के मीटिंग में, देश की जनता को बात समझ में आ रही है। जैसे एक चीज आंकड़े के बारे में, 31% को भाजपा को वोट मिला 2014 में। बाकी पार्टी, रीजनल पार्टी को 39% मिल रहा था, कांग्रेस को 21%। तो गणित देख लीजिए। हम लोग को साथ में रहना अनिवार्य, इसलिए अनिवार्य है क्योंकि अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षियों को जो दबाते हुए देश को बचाना है। देश नहीं बचेगी यार। बस रेलवे लाइन को बेच दिया, स्टेडियम बेच दिया। नीरज चोपड़ा जिस गोल्ड मेडल में फेंकता था अपना जैवलिन, उसको भी बेच डाला मोदी जी ने। अब बचा क्या है? जिस स्टेडियम में हमारे बच्चे हॉकी खेलते थे उसको भी बेच डाला। अजय जी, ज्वलंत मुद्दा है देश में बेरोजगारी का। ये शायद पूरे भारतवर्ष के इतिहास में पहली दफा है कि 24% बेरोजगार हो गए हैं। क्या कहेंगे इस पर? 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे, जो यूपीए कांग्रेस के सरकार ने 26 करोड़ लोग को गरीबी रेखा से ऊपर ले आए, वो नीचे चले गए। और आपके टीवी में अधिकांश लोग तो मध्य वर्ग के लोग देखते होंगे, पूरा केबल टीवी। मध्य वर्ग के लिए जो अंकल आंटी लोग व्हाट्सएप में बताते हैं ना, बीजेपी मोदी, 3 करोड़ मिडिल क्लास लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। 3 करोड़ मध्य वर्ग के 30% बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए। आप और हम जैसे लोग जो गाड़ी चलाते थे, जो कंपनी में काम करते थे, वो गरीब हो गया। और इस देश में 80 करोड़ जनता को फ्री राशन देना जरूरी हो गया, क्योंकि वो नहीं तो भूख से मर जाएंगे। तो आप बताइए, 130 करोड़ में से 80 करोड़ को अगर राशन की आवश्यकता पड़ रही है, तो इस देश में कभी इस तरह की गरीबी हमने नहीं देखा है। अंतिम सवाल ये बताइए कि अभी देश हमारा लगातार कर्ज में डूब रहा है, कांग्रेस चिल्ला रही है, उसका आधार क्या आपके पास? आधार क्या है? बैंक के 1.5 करोड़, बैंक के 6 लाख करोड़ तो उन्होंने माफ कर दिया, और किसान को 1.5 लाख करोड़ देने में दिक्कत है। भाई साहब, ये उद्योगपति लोग जो है ना, अदानी ने एयरपोर्ट लिया था, ये आंकड़े हैं, ठीक है। कोविड हुआ तो सरकार ने पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि उसका जो नुकसान था वो 3000 करोड़ मोदी जी ले लिए देश के नाम पर। देशभक्ति ऐसी होनी चाहिए। ये बड़ा आरोप आप सीधे मोदी जी पे लगा रहे हैं कि 3000 करोड़। नहीं, सीधे 3000 करोड़ तो छोटा आंकड़े हैं सर। रेलवे लाइन पूरा बेच ही डाल रहा है, सब चीज बेच रहा है। ये 3000 करोड़ तो कुछ नहीं है। ये 3000 करोड़ बहुत ही छोटा जो नंबर है, सब चीज बेच रहे हैं। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, क्या है? आप टोल टैक्स जो है ना,
आपको अपने घर से जो है कांग्रेस ऑफिस लेने के लिए मोदी जी टोल ले लेंगे, आप देख लेना। रांची के अंदर ही टोल करा देगा, कुछ दिन बाद घर के बाहर कर देगा और कुछ दिन बाद घर को घुसने के लिए टोल कर देगा। चलिए, अजय जी का भी तेवर बड़ा गर्म है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और मोदी की सरकार पर जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, ये देश की जनता भी देखना चाहेगी और मोदी सरकार से सवाल भी पूछना चाहेगी। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ ब्रजेश राय, समाचार प्लस रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।